कभी भी किसी बच्चे ने जो हमारे दरवाजे पे आया कभी बैड माउथ करने का उसको मौका नहीं मिला। अगर बच्चा डिजर्विंग है, अच्छा प्रोफाइल है और बच्चा इतना कैपेबल नहीं है कि वो फीस पे कर सके और उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी चाहिए, तो ग्रैंडवे की हेल्प से आप 100% फ्री में पढ़ सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी स्पाउस साथ में जा सकता है तो उसको साथ में ही वर्क परमिट मिलता है, यूके में भी साथ जा सकता है। बच्चों का रुझान पीटी की तरफ ज्यादा हो गया है। जैसे हमें पता लग रहा है कि रिजेक्शन हुई है तो हमें ये पता लग जाता है कि मेरा केस स्ट्रांग था, उसमें एबीसी कोई रीजन नहीं था। जिनका पहले रिजेक्शन हो वो हमसे जरूर, मतलब जितने भी बच्चों का मेरे से वीजा आया उनके ज्यादातर रेफरेंस जो आते हैं ना वो रिजेक्टेड वाले आते हैं मेरे पास। बच्चों को पता है कि अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो कहाँ जाना है, ये मुझे सही बता देंगे। सिटी होम न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए हमारे पास जितनी ज्यादा चॉइस हो उतना ही हमारे लिए बेटर है। तो अभी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे चर्चा चल रही है वो है ग्रैंडवे इमिग्रेशन की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके सर्विसेज के बारे में जान ले और क्या कुछ ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। और हमारे मल्टीपल चॉइसेस में एक बेस्ट चॉइस जो हमें सिलेक्ट करना है वो इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो डायरेक्टर ज्योत्सना मेरे साथ है, स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। कैसे आप? गुड। अच्छा, ग्रैंडवे सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई बच्चा ग्रैंडवे आ रहा है तो सबसे पहली चीज जो बच्चे को तसल्ली रखनी है वो है कि हमारा काम सबसे ट्रांसपेरेंट, जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि जब बच्चा अप्लाई करता है तो बच्चे का ईमेल आईडी, बच्चे का फोन नंबर इंस्टीट्यूट और एम्बेसी को डायरेक्ट जाता है। तो जो कम्युनिकेशन है उसमें जो कहते हैं ना एजेंट से सारी बात हो रही है, बच्चे को पता ही नहीं है, या अगर अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे का ऑफर या वीजाज में कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि हुआ क्या है, बात ही नहीं पता और इंस्टीट्यूट बात नहीं सुन रहा क्योंकि मेरा ईमेल आईडी या फोन नंबर वहां पे वो नहीं दिया। तो ये चीजों की दिक्कत ग्रैंडवे में नहीं आती है, कभी आई भी नहीं। और इस चीज की तसल्ली बच्चे को रहती है कि मेरा जो काम पूरा संतुष्टि से हो रहा है। जैसे वीजा फॉर्म्स होंगे, अगर किसी भी कंट्री के वीजा फॉर्म्स हो या एप्लीकेशन हो तो बच्चे को बकायदा चेक करवाए जाते हैं। बच्चा ओके करता है फिर वो एम्बेसी के पास या इंस्टीट्यूट के पास जाता है। बच्चे की अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है किसी भी फाइल के लिए, तो वो भी पहले बच्चा क्रॉस चेक करता है सो दैट कल को बच्चे को इंटरव्यू आ जाए एम्बेसी से, इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी, तो बच्चे को पूरी स्टोरी खुद पता होता है। एंड मोर ओवर हम बच्चे का ही इनिशिएट मांगते हैं कि एसओपी में, बिकॉज हमें नहीं पता कि उसके 10th +2 के टाइम उसका माइंडसेट क्या था, क्यों उसने मेडिकल ली, क्या उसने कॉमर्स स्ट्रीम में क्यों लिया। तो वो सारी स्टोरी के लिए एटलीस्ट इंस्पिरेशन कहाँ से मिली तो उसके लिए इनिशिएट बच्चे का होता है। अगर बच्चे को लिखने में दिक्कत है बच्चे के साथ हम बैठ के उसकी हेल्प करते हैं, बट एसओपी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये चीज है कि एक जेन्युइनिटी है जिसके ऊपर बच्चा हमारे ऊपर रिलाई कर सकता है। एंड जो आपने सबसे पहले एंट्री में कहा है कि इंस्टा पे और गूगल में वैसे हमारे ही आप देखोगे तो हम एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं करते, पर जो बच्चों के जेन्युइन रिव्यूज हैं, अगर किसी भी बच्चे से आप बात करना चाहो कभी भी, क्योंकि इंस्टा पे बच्चों को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, तो आई कैन गिव यू 100% गारंटी कि कभी भी बैड माउथ आपको ग्रैंडवे के लिए नहीं सुनने को मिलेगा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई डोंट नो, कॉम्पिटिटर जैसे हर एक चीज को नंबर वाले नजरिए से देखते हैं कि कितने बच्चे कौन भेज रहा है, एम्बेसी हो या कॉम्पिटिटर कोई भी, तो मुझे एक वो अचीवमेंट लगती है कि कभी भी किसी बच्चे ने जो हमारे दरवाजे पे आया कभी बैड माउथ करने का उसको मौका नहीं मिला। कौन कौन सी कंट्री में डील कर रहे हैं? सबसे जरूरी तो आपको पता ही है कनाडा, पंजाब का जो फेमस है, तो ऑब्वियसली कनाडा है, देन यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूरोप की कुछ कंट्रीज। और इसमें मैं ऐड कर दूं कि यूरोप में जैसे पता ही होगा 100% स्कॉलरशिप के साथ अगर बच्चा डिजर्विंग है, अच्छा प्रोफाइल है और बच्चा इतना कैपेबल नहीं है कि वो फीस पे कर सके और उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी चाहिए,
तो ग्रैंडवे की हेल्प से आप 100% फ्री में पढ़ सकते हो, बशर्ते आपका प्रोफाइल अच्छा हो। और यूरोपियन कंट्री, चाहे बच्चा इंटरनेशनल हो चाहे उनका डोमेस्टिक बच्चा हो, सबको फ्री में पढ़ा रही हैं, तो उसमें हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। किस तरह की वीजा मोस्टली तो स्टडी का है, जिसमें मास्टर्स, पीएचडी, बैचलर। पीएचडी तो वैसे कई देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी देखा जाए, बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करती है उस रिसर्च को। एंड अदरवाइज एक स्टूडेंट है और एक कई बार जॉब सर्च या जॉब सीक वीजा होता है जो जर्मनी में चल रहा है, तो वी कैन हेल्प इन दैट एज वेल। अच्छा, स्पाउस वीजा के लिए ओपन वर्क परमिट कनाडा दे रहा है स्पाउसेस को। और इसमें भी जैसे कईयों का डाउट होता है कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे अप्लाई करें या एक सेमेस्टर होने के बाद अप्लाई करें, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो मेरे पास सुन। तो मुझे नहीं लगता, जैसे बच्चों के रिलेशनशिप जो है 3-4 साल पुरानी शादी है, तो वो इकट्ठे भी अप्लाई कर लेंगे, इतना दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है या जाने के लिए ही बाहर इन्होंने अपना सारा आइल्स किया एंड ऑल। तो इट डिपेंड्स केस टू केस। और दूसरे केस में भी मान लो अगर रिसेंट शादी और हमें डाउट है कि कहीं इकट्ठे लगाने से एक का रिजेक्ट ना हो जाए, तो जैसे ही बच्चा वहां लैंड करता है साथ के साथ उसका स्पाउस केस लगा सकता है। ये कनाडा का है। और ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी स्पाउस साथ में जा सकता है, तो उसको साथ में ही वर्क परमिट मिलता है। यूके में भी साथ जा सकता है। यूके के लिए एक और चीज में इस क्वेश्चन के थ्रू जो आई है मैं बता दूं कि अगर बच्चा नवंबर या दिसंबर में जाना चाहते हैं यूके के लिए, बिकॉज जनवरी से न्यू रूल्स आ रहे हैं कि अब स्पाउसेस का वर्क परमिट में थोड़ा दिक्कत आएगा, तो वो बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी दिसंबर के लिए कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, स्पेशली स्पाउस केसेस। जो सिंगल है उनको कोई फर्क नहीं है, वो तो जनवरी में भी जाएं तो इट विल रिमेन सेम। एंड कमिंग टू न्यूजीलैंड, अगेन न्यूजीलैंड में भी स्पाउस को मिलता है साथ में वीजा। यूरोप इज अ वेरी बिग लैंड टू टच, तो उसमें कंट्री वाइज हम देखते हैं कि कहाँ स्पाउस, वैसे स्वीडन है या कुछ एक पार्ट्स है जहाँ पे स्पाउस जा सकता है, अदरवाइज स्पाउस नहीं एंटरटेन करेंगे वो, तो स्टूडेंट अकेला पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा, अभी विजिटर वीजा के लिए रूल भी आए हैं, तो आपके पास क्या कुछ स्पेशल है बच्चों के? विजिटर वीजा के रूल्स में तो नहीं होता वैसे। अगर आप हर कंट्री का पूछें तो घूम फिर के प्रोफाइल में जो मेन चीजें देखी जाती हैं, दैट इज कि यहाँ इंडिया में जिसने जाना है वो कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, उससे ये डिसाइड हो जाता है कि वो वापस क्यों आएगा, उसका इंटेंशन वहां जाने का क्या है। ये सारी चीजें हम एक जो एसओपी अगेन विजिटर में बनती है, कवर लेटर बनती है, तो मेन जो मुद्दा होता है विजिटर वीजा में होता है वापस क्यों आएंगे। तो जिसकी ऑलरेडी अच्छी इनकम है उसको वहां जाके अच्छी इनकम जाते ही नहीं लगेगी, तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट कि वापस जरूर आएगा। कमिंग टू सेकंड इज फैमिली, तो उसके लिए हम लगाते हैं बीवी बच्चे, पेरेंट्स हैं जो उनके क्लोज रिलेशन में है, वो फैमिली वहां है और उसे वापस आना है। कमिंग टू थर्ड पॉइंट इज द प्रॉपर्टी और एसेट्स क्या है, कि इतने एसेट्स उसको वहां पे कन्वर्ट करना या वहां ले जाने में वटएवर उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर एसेट्स अच्छे हैं अपनी कंट्री में तो भी एक वैलिड रीजन होता है कि वापस आएंगे। अच्छा, ग्रैंडवे आइल्स करा रहा है? आइल्स और पीटीई दोनों। अब बच्चों का रुझान पीटी की तरफ ज्यादा हो गया है, बच्चों को पीटी इजी लग रहा है, प्लस उसमें उन्हें लगता है कि ह्यूमन एरर्स इतने नहीं होते, जैसे कि बच्चों को डर लगता है स्पीकिंग में कि कोई साउथ वाले हैं या कोई और जो उनकी इंटरव्यू लेंगे तो स्पीकिंग में दिक्कत आएगी। तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है पीटीई का, दैट इज एग्जैक्टली द सेम जो बच्चे को पेपर में आता है। तो उससे होता है कि बच्चे के क्वेश्चंस देख के ना हाथ पैर ठंडे होना या गुम हो जाना, पता नहीं लगना करूं क्या, तो वो चीज नहीं होती। टीचर हमारे एक्सपर्ट है, वो बच्चे को पहले ही प्रो करके फिर एग्जाम में बिठाते हैं। तो ये जो ह्यूमन एरर वाली चीजें हैं ना, आई विल से कि पीटी में ये एलिमिनेट हो जाती हैं। और जो बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके चांसेस 90% हो जाते हैं कि वो पेपर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर सेम, बैकग्राउंड सेम, एंड जो स्कोरिंग का सिस्टम है वो भी सेम। और जबकि जब हम प्रैक्टिकल आइल्स करते हैं पेन पेपर बेस्ड स्पेशली, तो उसमें क्लास में जो हो रहा है और एक्चुअल पेपर में जो हो रहा है और उनकी स्कोरिंग का फर्क है, ये बच्चे को खुद रियलाइज होता है। रिजेक्शन बहुत बड़ा मतलब कहते हैं कि एक मुद्दा है यहाँ पे, बच्चे जिस चीज से बहुत बहुत डरते हैं। देखो, अब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, तो इसका रिजेक्शन है। बट मैं ये कहूंगी पंजाब में ना एक चीज ये भी हो जाती है, रिजेक्शन को ना सदमे में लेके बैठ जाते हैं, जैसे एंड ऑफ लाइफ। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर रिजेक्ट हुई है पहले कि चेक करो रीजन क्या है, जैसे केप्स होता है। और अब तो मैंने एक और चीज आपको बताई है कि रिकंसिडरेशन में लगाओ। जैसे हमें पता लग रहा है कि रिजेक्शन हुई है तो हमें ये पता लग जाता है कि मेरा केस स्ट्रांग था, उसमें एबीसी कोई रीजन नहीं था, तो पहले रिकंसिडरेशन में डालो। उसमें नहीं निकल रहा तो केप्स अप्लाई करो,
फिर दोबारा रीअप्लाई करो। अगर केप्स में उन्होंने लेट्स से उन्होंने कहा कि बच्चे के एकेडमिक्स लो हैं, अब बच्चा 10 बार +2 नहीं कर सकता, तो उस केस में मान लो बच्चे का कोई मेडिकल का रीजन था जिस वजह से स्कोर कम थे, या जो भी उसके बैकग्राउंड सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे थे, या तो उसको कवर लेटर में अच्छे से जस्टिफाई करो कि अगर बच्चा उस टाइम अच्छा नहीं पढ़ा तो इसका ये मतलब नहीं अभी अच्छा नहीं पढ़ेगा। या फिर अगर बच्चे को लगता है कि नहीं उसको कोई रीजन था, कन्विंसिंग नहीं था, तो वो इंडिया में पहले अच्छे से पढ़े, 1-2 साल का कोई कोर्स ले, फिर रीअप्लाई करे, या फिर कंट्री कोई और चूज करे। बट मोर और लेस जो मैंने देखा है केप्स में ऐसा कोई जब भी रीजन आते हैं, आइल्स लो है तो हम आइल्स अगेन कराते हैं, फंड्स का दिक्कत है तो फंड्स ठीक करवाते हैं। तो केप्स से ना एक आईना सा दिख जाता है कि ये दिक्कत है, इसको ठीक करो। और मतलब मेरे को अपनी तारीफ करना पसंद नहीं, बट जो बच्चे कहते हैं वी आर स्पेशलाइज्ड इन रिजेक्शन और बैंड केसेस, तो जिनका पहले रिजेक्शन हो वो हमसे जरूर, मतलब जितने भी बच्चों का मेरे से वीजा आया उनके ज्यादातर रेफरेंस जो आते हैं ना वो रिजेक्टेड वाले आते हैं मेरे पास। तो बच्चों को पता है कि अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो कहाँ जाना है, ये मुझे सही बता देंगे, तो एटलीस्ट लगाऊं ना लगाऊं मुझे पता लग जाएगा कि पंगा क्या पड़ा है मेरे केस में, राइट। तो ये है, रिजेक्शन से डरने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने कहा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो रिजेक्शन भी एक चीज है जिसके लिए बच्चे को रेडी रहना चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो बच्चों को कहती हूँ जब आप अप्लाई कर रहे हो वीजा और आपको बैचलर डिग्री में इंडिया में एडमिशन लेनी पड़ रही है तो लो, बिकॉज हम कोई श्योरिटी कोई भी नहीं दे रहा कि वीजा लगा ही बैठा है। चाहे मुझे कितना मर्जी क्रिस्टल क्लियर हो कि इस बच्चे का वीजा कोई नहीं रोक सकता, बट स्टिल वी कांट गारंटी। तो ये चीज है। थैंक यू सो मच। बहुत सबसे खास बात जो बच्चों को सुनना था वो तो यहीं पे है। मतलब सारी समस्याओं का समाधान ये है, अगर फाइल बार बार रिजेक्ट हो रही है तो आप आ सकते हैं ग्रैंड वे, और ये अच्छा वे है आपके सपने साकार करने का। इसी तरह से आप देखते रहिए सिटी होम न्यूज। कैमरा पर्सन अमजद के साथ शिवांगी। कभी भी किसी बच्चे ने जो हमारे दरवाजे पे आया कभी बैड माउथ करने का उसको मौका नहीं मिला। अगर बच्चा डिजर्विंग है, अच्छा प्रोफाइल है और बच्चा इतना कैपेबल नहीं है कि वो फीस पे कर सके और उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी चाहिए, तो ग्रैंड वे की हेल्प से आप 100% फ्री में पढ़ सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी स्पाउस साथ में जा सकता है तो उसको साथ में ही वर्क परमिट मिलता है, यूके में भी साथ जा सकता है। बच्चों का रुझान पीटी की तरफ ज्यादा हो गया है। जैसे हमें पता लग रहा है कि रिजेक्शन हुई है तो हमें ये पता लग जाता है कि मेरा केस स्ट्रांग था, उसमें एबीसी कोई रीजन नहीं था। जिनका पहले रिजेक्शन हो वो हमसे जरूर, मतलब जितने भी बच्चों का मेरे से वीजा आया उनके ज्यादातर रेफरेंस जो आते हैं ना वो रिजेक्टेड वाले आते हैं मेरे पास। बच्चों को पता है कि अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो कहाँ जाना है, ये मुझे सही बता देंगे। नमस्कार, सिटी होम न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए हमारे पास जितनी ज्यादा चॉइस हो उतना ही हमारे लिए बेटर है। तो अभी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे चर्चा चल रही है वो है ग्रैंड वे इमिग्रेशन की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके सर्विसेज के बारे में जान ले और क्या कुछ ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। और हमारे मल्टीपल चॉइसेस में एक बेस्ट चॉइस जो हमें सिलेक्ट करना है वो इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो डायरेक्टर ज्योत्सना मेरे साथ है, स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। कैसे आप? गुड। अच्छा, ग्रैंड वे सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई बच्चा ग्रैंड वे आ रहा है तो सबसे पहली चीज जो बच्चे को तसल्ली रखनी है वो है कि हमारा काम सबसे ट्रांसपेरेंट, जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि जब बच्चा अप्लाई करता है तो बच्चे का ईमेल आईडी, बच्चे का फोन नंबर इंस्टीट्यूट और एम्बेसी को डायरेक्ट जाता है। तो जो कम्युनिकेशन है उसमें जो कहते हैं ना एजेंट से सारी बात हो रही है, बच्चे को पता ही नहीं है, या अगर अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे का ऑफर या वीजाज में कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि हुआ क्या है, बात ही नहीं पता और इंस्टीट्यूट बात नहीं सुन रहा क्योंकि मेरा ईमेल आईडी या फोन नंबर वहां पे वो नहीं दिया। तो ये चीजों की दिक्कत ग्रैंड वे में नहीं आती है, कभी आई भी नहीं। और इस चीज की तसल्ली बच्चे को रहती है
कि मेरा जो काम पूरा संतुष्टि से हो रहा है। जैसे वीजा फॉर्म्स होंगे, अगर किसी भी कंट्री के वीजा फॉर्म्स हो या एप्लीकेशन हो, तो बच्चे को बकायदा चेक करवाए जाते हैं। बच्चा ओके करता है, फिर वो एम्बेसी के पास या इंस्टीट्यूट के पास जाता है। बच्चे की अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है किसी भी फाइल के लिए, तो वो भी पहले बच्चा क्रॉस चेक करता है, सो दैट कल को बच्चे को इंटरव्यू आ जाए एम्बेसी से, इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी, तो बच्चे को पूरी स्टोरी खुद पता होता है। एंड मोर ओवर हम बच्चे का ही इनिशिएट मांगते हैं कि एसओपी में, बिकॉज हमें नहीं पता कि उसके 10th +2 के टाइम उसका माइंडसेट क्या था, क्यों उसने मेडिकल ली, क्या उसने कॉमर्स स्ट्रीम में क्यों लिया। तो वो सारी स्टोरी के लिए एटलीस्ट इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो उसके लिए इनिशिएट बच्चे का होता है। अगर बच्चे को लिखने में दिक्कत है, बच्चे के साथ हम बैठ के उसकी हेल्प करते हैं, बट एसओपी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये चीज है कि एक जेन्युइनिटी है जिसके ऊपर बच्चा हमारे ऊपर रिलाई कर सकता है। एंड जो आपने सबसे पहले एंट्री में कहा है कि इंस्टा पे और गूगल में, नो, वैसे हमारे ही आप देखोगे तो हम एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं करते, पर जो बच्चों के जेन्युइन रिव्यूज हैं, अगर किसी भी बच्चे से